आरटीओ वालों को किसी भी गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं पता होती। ये जो आपका 9% काटते हैं वो काटते हैं आपके बुकिंग। नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से आपका हमारे YouTube चैनल को क्या बोलेंगे हिंदी में, चलो जो भी बोलेंगे। आज के दिन में क्या है खास? आज के दिन में बहुत ही खास है जो भी है। तो फिलहाल हम अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं, हाइलक्स ही लेके जाना है क्योंकि आज इसी का दिन है। और प्लान क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे तो आज वैसे दो काम है इम्पोर्टेंटली। तो एक तो ये जो पड़ा हुआ है ना, ये आज इसकी फ़ी हमने पे करनी है और आज लास्ट डे भी है। आज फ़ी का पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज किसी वजह से नहीं हो पाई तो लंका लगने वाली है बहुत तगड़ी हमारी, ठीक है। तो वो मैं चाहता नहीं हूँ किसी भी उस पर हो। और बाकी आज एक और चीज़ है जो कि हमारे हाइलक्स जो भी ओनर्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ठीक है, सीधा निकलते हैं, करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और सुबह सुबह हमारे यहाँ लाइट का आई डोंट नो क्या इशू है। रोज सुबह लाइट जो है वो चली जाती है और मतलब 10 बजे जाती है तो आती है बहुत लेट है। बाकी गर्मी देखो एक नंबर हो रखी है। चलो जी भाई साहब, गर्मी है इतनी, मतलब ठंड वाला मसला भी नहीं है इसका। ये आरपीएम एक से नीचे आ ही नहीं रहा, मतलब 0 पे तो नहीं आता है ऑब्वियस सी बात है, बट इतने पे नहीं रहता है, ये मिड वाले पे रहता है, नीचे आ ही नहीं रहा। और साउंड भी देखो थोड़ी फास्ट से नहीं कर रही है, आरपीएम चढ़ा हुआ है ऑब्वियस सी बात है। ये क्या हुआ है? 1-2 मिनट से तो मैंने ऑन भी छोड़ी हुई है, साउंड भी वैसे आ रहा है। क्या हो गया इसको? अब हो गया नॉर्मल, देखो आया ना नीचे, अब साउंड भी थोड़ी कम हो गई है। ओके तो चलिए गाइस, पहुंच चुके हैं जीवल में। आगे बस खड़ी है, न जाने क्यों ऐसे लग रहा है रुकी हुई है, कोई लग गई होगी किसी के साथ। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं आरटीओ। जैसे कि मैंने आपको बताया आज है हमारे मेजर 2 काम। तो पहला काम तो आरटीओ वाला ही है, जो माथा टेकना ना पैसों का, तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा। अगर तो आप रेगुलर वीडियोस में बने हुए हैं तो आपको पता चल ही जाएगा। और अगर कोई सिर्फ यही वीडियो देख रहा है, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो भाई साहब हमारा जो है आज हम अपनी गाड़ी का रोड टैक्स पे करने जा रहे हैं। हमने गाड़ी खरीदी थी गुजरात से और उसे हम अपनी स्टेट में अपने JNK में रजिस्टर करवा रहे हैं। और अभी उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 9% है और अप्रैल के बाद वो 12% हो जाएगा। इसलिए आज लास्ट डेट है, मुझे वो पे करना ही करना। तो बस ठीक है, वो पे करने जा रहा हूँ। देखता हूँ कि गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस के अकॉर्डिंगली वो कितना बनता है। अभी तक जो बनेगा 3,45,000 तक वो बनेगा, बट आरटीओ जाते हैं, देखते हैं कुछ उनके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ना हो जो भी है तो वहाँ जाएंगे। प्लस उसके बाद हमारा दूसरा काम जो है, एक नई गाड़ी आज लॉन्च हो रही है तो उस पर इवेंट पे भी जाएंगे, थोड़ा बहुत कंटेंट बनाएंगे, खुद गाड़ी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए ठीक है, निकल रहे हैं। लाओ जी, पहुँच गए हैं। समझ गया ना, गाड़ी उधर अंदर लगा, इधर लगा दे। बहुत जगह बनी है इधर यार, ये हमारे लिए तो जगह छोड़ी है किसी ने। देखो ये दिस इज मेड फॉर स्लो, क्या बात है। चलिए जी, सही है, एकदम प्रॉपर लग गया। तो चलो ठीक है, ATM अपना हमने ले लिया है YouTube वाला। तो सोचा था कि 5 महीने में पैसे जोड़ेंगे, तो 5 महीने से पहले 2 महीने में ही करना पड़ रहा है। फिर आपको पता ही है हमारे घर वालों से हमने फिर आर्थिक सहायता मांगी, जो हम मांगना नहीं चाहते। तो मैं दे दूंगा उनको वापस, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे उनसे लेनी पड़ी क्योंकि मसला था ये वाला। तो चलो देखते हैं अंदर, एग्जैक्ट बताता हूँ कितनी फी पे होती है। जी ये रही हमारी फाइल। उस दिन मैंने इस फाइल की स्टोरी डाली, सब लोग कह रहे तरुण भाई को नया कोर्ट का केस मिल गया। भाई साहब कोर्ट का केस कहाँ, कोर्ट जाता ही नहीं हूँ, केस कहाँ से लूँगा। तो चलिए यहाँ पे ही काम था। सो गाइस, हमारा ये जो कार्ड है YouTube वाला, इसकी लिमिट नहीं है 3.5 लाख रुपए, 3,48,000 हमें पे करना है। तो अभी हमने एक क्रेडिट कार्ड बाय करा है, हम उस क्रेडिट कार्ड में पैसे डालेंगे, फिर वहाँ पे फी पे होगी। तो हमें 5-10 मिनट जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो बस वही प्रोसेस चल रहा है, दैट्स कॉमन। फिलहाल ये हमारे पास 2 कार्ड आए हैं क्रेडिट कार्ड, इससे हम पे करेंगे। तो आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा कार्ड इतना बेबस है, उसमें पैसे होते हुए भी वो पे नहीं कर पाएगा, और ये इसमें पैसे भी डलने हैं लेकिन ये पे कर देगा। अब मुझे क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, आज ही अप्लाई करेंगे। पेमेंट का ये सीन है कि भी जो है वो अकाउंट में से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और हमें अपने दूसरे काम के लिए भी जाना है, मतलब आधे 1 घंटे का मसला है। फिर हमने सोचा यहाँ वेट नहीं करते, तो मैंने भैया को बोल दिया है वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देंगे। बाकी मेरी जो पेमेंट है वो उनको उसके क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएगी, और फिर उसके बाद स्लिप लेते हैं और दिखाते हैं कि कितना अमाउंट बना है। और फिलहाल अपने दूसरे काम पे चलते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज और आज क्लियर करूंगा कि ये जो टैक्स की पेमेंट है, ये क्या पूरा सिनेरियो है। आज मैंने समझा बेसिकली क्या है, कोई भी ना क्लैरिटी बताता नहीं है, फिर मैंने आज जानकारी निकाल ही ली कि क्या वो सीन है। देखो क्या है, जैसे मेरी गाड़ी जो मैंने ली, मैंने वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ली, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो जैसे जब मैंने गाड़ी लेनी थी, जो जम्मू में हमें डिस्काउंट मिले हैं, उस पे उन्होंने क्या किया है कि जैसे गाड़ी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दी, तो आपका डिस्काउंट इंक्रीज करने के लिए उन्होंने जो GST काटा है, गाड़ी का जो एक्स शोरूम प्राइस है, वही बिल पे इनवॉइस पे मेंशन कर दिया, ठीक है। सपोज अगर आपकी गाड़ी
आपका बिल यहाँ पे मेंशन किया जाता है 28 लाख रुपए। तो आपको 28 लाख रुपए पे 9% लगेगा, वो कितना हो जाएगा, लगभग आप लगा लो 2 लाख 2.5 लाख के आसपास वो हो जाएगा अगर आप 28 लाख की इनवॉइस है। अब हमारी इनवॉइस जो है वो है 38,40,000 की और हमें 9% जो है उसके हिसाब से लगेगा, तो वो मतलब देखो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। अब मुझे ऐसा लगता था जो हमारी इनवॉइस होती है, शायद आरटीओ वालों के पास एक इनका डाटा रहता है कि भाई ये गाड़ी है हाइलक्स 80, इसकी जो है एक्स शोरूम प्राइस, क्योंकि एक्स शोरूम प्राइस तो सेम रहती है, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस इतनी है, इस पे इतना ही टैक्स कटेगा। लेकिन यहाँ पे लूप होल ये है कि इनके पास ऐसा कोई डाटा नहीं होता। आरटीओ वालों को किसी भी गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं पता होती। ये जो आपका 9% काटते हैं वो काटते हैं आपके इनवॉइस के ऊपर, ठीक है। आपके इनवॉइस पे जितनी वैल्यू लिखी है उतनी वैल्यू पे ये आपका वो काट देंगे। अब इसमें कंपनी ये करती है कि कंपनी कभी कभार आपको इनवॉइस कम का बना के दे सकती है, कंपनी के पास वो पावर है, वो अपना जीएसटी कम काटेंगे, जैसे कैसे भी है। अगर तो कंपनी ने आपका इनवॉइस कम बनाया, आपका 28 लाख बना दिया, तो ये आपका 9% उसके हिसाब से काटेंगे। प्लस अगर ऐसा ही हो जाता है, जैसे हम सब ने गाड़ियां जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे ली, ठीक है, 38 लाख की गाड़ी है, हमने डिस्काउंटेड प्राइस पे ली, तो अब फिर बात आ गई जब हमने गाड़ी 28 लाख की ली तो हम उसका इनवॉइस पे 28 लाख की वैल्यू लगाए ना, क्यों हम 38 लाख लगा के तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये रहता है कि आपकी आरसी पे आपकी गाड़ी की जो वैल्यू मेंशन है, आपकी गाड़ी है 38 लाख की आपने ली, लेकिन आपने आरसी पे उसको मेंशन करवा दिया 28 लाख रुपए। कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो आपको जो क्लेम है वो मिलेगा आपको 28 लाख रुपए के हिसाब से ही, जो आपकी आरसी पे वैल्यू है। तो वो चीज थोड़ी सी है, क्योंकि अगर आप नई गाड़ी ले रहे हो, अभी आपको लाख रुपया देना वैलिड है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की वैल्यू 28 लाख रुपए, कल वो आपका कोई भी क्लेम बनेगा, वो सारी गेम जो है वो 28 लाख रुपए से ही शुरू होगी। भाई साहब, गाड़ी आप डिस्काउंट पे ले रहे हो, उसके पार्ट्स तो डिस्काउंट पे नहीं ना मिलेंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपकी इनवॉइस की वैल्यू कम है। प्लस यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा है, चलो ये तो इनवॉइस वाला मैंने आपको क्लियरली कर दिया ना कि वैल्यू कम होने से आपको क्या दिक्कत पेश आएगी। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि आरटीओ वालों के पास तो कोई सिस्टम है नहीं, इनको नहीं पता वैल्यू की है, और आजकल के टाइम में इनवॉइस पे एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो कंप्यूटराइज इनवॉइस आते हैं। तो अगर आप इनवॉइस पे खुद वैल्यू कम कर देते हो, डिस्काउंटेड गाड़ियों का तो अलग सीन है, लेकिन कोई गाड़ी आपने ली ही महंगी है, उसकी आपने इनवॉइस खुद फैब्रिकेट कर दी गलत काम करके, उसका आपको दिक्कत ये आएगी, कहीं से क्रॉस वेरीफाई किया गया तो वहां देखा जाएगा कि आरटीओ में जो बिल पे हुआ उसमें वैल्यू ये है, लेकिन शोरूम ने जो इनवॉइस काटा उसमें वैल्यू ये है। तो इन दैट केस आपकी गाड़ी ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी अगर कोई उसको क्रॉस वेरीफाई करेगा। ये दूसरे वाला काम तो करना ही नहीं है, ठीक है, बिल को खुद से एडिट वेडिट कुछ नहीं करना है, ये तो बिल्कुल ही क्राइम ही है, फ्रॉड ही है। आई थिंक आपको कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा इससे। मुझे बहुत कंफ्यूजन थी भाई, मेरे को मतलब मेरे यहाँ पे नोन ही है, उन्होंने कहा कि हमारी ना रजिस्ट्रेशन ही हमने 2 लाख रुपए दी, जैसे क्योंकि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बहुत बड़ी चीज थी। तो मैंने कहा यार मेरी रजिस्ट्रेशन तो 3.5 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो वो कंपनी वालों ने हमें रजिस्ट्रेशन 2 लाख है, इसलिए हमारा 1.5 लाख वहां से भी डिस्काउंट बन गया। तो वो जो है उसका ड्रॉबैक ये है कि भाई साहब, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन कम है तो आपकी गाड़ी की वैल्यू भी कम है, ठीक है। कल को रीसेल में भी वो गाड़ी जो शो होगी आपको, वो उतनी वैल्यू पे ही शो होगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। अगर तो ठीक है भाई, कॉन्फिडेंस है, क्या ही होगा हमारी गाड़ी को, है ना, 2 साल 3 साल बाद तो वैसे भी गाड़ी की वैल्यू कम हो ही जाती है, तब तक अगर आप गाड़ी संभाल के चला सकते हो। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, हाइलक्स ही थी, जम्मू की हाइलक्स ही थी, तो वो गाड़ी चला रहे थे, तो उन्होंने जो इनवॉइस है वो इतने पे 8 लाख पे किया था, तो उनकी गाड़ी ना पानी में डूब गई। तो जब उनको क्लेम मिला, गाड़ी उन्होंने ली 28 लाख रुपए की, लेकिन कंपनी जब उन्होंने टोटल लॉस का क्लेम दिया तो वो दिया 38 लाख रुपीज। समझ रहे हो? इंश्योरेंस कंपनी तो उसी पे देगी, वही वैल्यू देगी ना जो आपकी इनवॉइस पे मेंशन है, जो गाड़ी की वैल्यू। अगर वो 28 लाख होती तो 28 मिलती, और वो 38 लाख मेंशन थी, तो उन्हें उनकी 28 लाख रुपीज का 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल गया, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उन्होंने टैक्स ज्यादा भरा हुआ था। तो ये चीज सारा है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जी, अभी हम निकल रहे हैं टोयोटा की तरफ, तो शायद वो वाली वीडियो आप पहले देख लोगे, तो ये वाली तो खैर बाद में आएगी। और यहाँ पे एक चीज और मुझे ध्यान में आई कि ये जो आरटीओ में जाके रजिस्टर होती हैं गाड़ियाँ, ये वो गाड़ियाँ होती हैं जो हम बाहर से लाते हैं, क्योंकि अगर आप जम्मू स्टेट में ही गाड़ी ले रहे हो तो वो तो शोरूम वाले ही आपको रजिस्टर करके दे रहे हैं ना। तो आप इस चीज का ध्यान दो कि आपकी गाड़ी की इनवॉइस में वैल्यू कितनी रखी गई है और कितना। अरे गेट तो बंद है, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? चलो, ओहो, अब कहाँ लगाएंगे गाड़ी, तो गेट ही बंद है यार, ये गाड़ी अंदर जा रही है। तो मतलब जैसे अगर शोरूम वाले ही आपको जो वैल्यू बना के देंगे, वो तो बड़ा गेम है उस पर भी। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और आज मुझे काफ़ी बड़ी बात पता चल गई, लेकिन अब इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी आप बाहर की स्टेट से गाड़ी लोगे उस पर तो 12% ही लग जाना है। तो क्या टैक्स बचाया, क्या कमाया, क्या खाया भाई साहब, कितना कुछ कैसे कैसे लूपहोल होते हैं। गाइस, पहले शोएब भाई आए, हमसे अच्छे से मिले नहीं। शोएब भाई, इतना क्यों कोई हमसे नाराजगी हो गई है? नाराजगी नहीं है, मिल ही नहीं रहे हो। और सुनाओ, ये पीछे आपके लिए गाड़ी लॉन्च की है हमने। नहीं यार, अच्छा बताना नहीं अभी। फाइनली नई हाइलक्स बुक कर ली। ओ यार क्या बात है, दिखाओ एक बार खोल के। ये कोई गिफ्ट है, ये देंगे ये लोग यहाँ पे। यार ये मेरे को बताओ, ये सारे टोयोटा वाले यही देते हैं क्या? मेरे को भी उन्होंने यही दिया था जहाँ से मैंने ली। पता नहीं, हम तो देते हैं। क्या बात है। तो चलिए, शोएब भाई बताना नहीं चाह रहे। हाँ
उन्होंने ब्लैक हाइलाइट कर दिए वो। नहीं नहीं क्या वो अल्लाह मेरी तो तो चलिए ठीक है, फिलहाल आप गाड़ी का रिव्यू देख चुके हो, तो ये शोएब भाई बुक कर रहे हैं गाड़ी। नहीं नहीं जी ठीक है, सारा मसला हो गया है। फिलहाल हमारे पास कुछ मुबारक हो शोएब भाई को, मुबारक हो। अरे क्या भैया चलो गाड़ी आएगी तो पता चल ही जाएगा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं, शोएब भाई को भी छोड़ना है, और मेरी अभी तक वो पेमेंट वहाँ हुई नहीं है, वो कर रहे हैं। तो चलो, ये गाड़ी भी आप एक देख सकते हो, कैनोपी लगी हुई है, तो मतलब पीछे से तो ये हाइलक्स जैसी वाइब देती नहीं है, और मतलब ठीक है, पर कैनोपी में प्लान तो है, बट ये वाली शायद ना ही करूँ, कोई भी करूँगा दूसरी, जो देख लेंगे। बाकी टायर इसमें देख सकते हो आप, ब्रिजस्टोन, इसके टायर की गुड्डी ज्यादा क्यों लग रही है, तो वही है। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं टोयोटा से, और अरुण भाई ने एक और हाइलाइट्स बुक कराई है। चलो ठीक है, आ रही है, कहाँ कब रही है मेरी है सारी है, मेरी पूरी हाइलक्स का अपडेट शोएब भाई देंगे, मेरी नेक्स्ट हाइलक्स का। तो चलिए, एलसी का एलसी का। हाँ, अरुण भाई कुछ आप तो परदेसी हो गए यार शोएब भाई, मैं आपसे बात नहीं करनी, कच्ची जहाज उड़ाना पड़ता है। यार, जहाज ऐसा जहाज उड़ान लगे हो कि गाड़ियां तो भूल ही गए हो। लेकिन अब मैं घूम नहीं ना सकता यार, नरवाल में आधी जिंदगी निकल गई, अब नरवाल से बाहर आना है। नहीं यार और क्या गाइस, नरवाल से तो मुझे ही बाहर आना है। चलो कोई नहीं, ठीक है, करते हैं कुछ प्लान, बताते हैं आपको। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, ये देखो कार एक्सेसराइज। हाल बिल्कुल ठीक नहीं है, क्यों, क्या हो गया? साडी वारी रंग मुकिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपने मुझे तो कभी नहीं करके दिया। मैं इतना गाड़ी के बीच ही सोता हूँ, सब कुछ करता हूँ यार, ये क्या है? ये ऐसा ही है बस। यार ये अपनी भी एक गाड़ी में करो ना, जिमनी में ऐसा सीट कवर डाल दें, जिमनी में सूट नहीं करता यार ये। जिमनी में। तो चलिए, ये एक्चुअली आपको 2-3 दिन से दिखा रहे थे ना, ये जो है सेंट्रो, तो इसमें ये देखो सारा काम जो है वो हो गया। ये देखो गत्ते वत्ते लग गए, जैसे ये इसका इंटीरियर साथ का था, इसके साथ इसको मैच किया, और छत भी काला किया, कल ही दिखाया था आपको, और ये सीटें इसमें ऐसी होंगी, बाकी सिस्टम सब कुछ लगा दिया है। सही है, बढ़िया हो गया। चलो, सीट बढ़िया लगी मुझे। तो चलिए जी, ये हो गई फाइनल लुक। संजय भैया, ये आदमी के घर के गद्दे भी ऐसे ही होने चाहिए, मखमल कोमल। और क्या बताया आपने, इसमें क्या हो गया? तो ना पहले आता था सर, 2001 में 2003 में ऐसा सीट कवर आता था। अच्छा, हाँ जी, उसमें वो डॉट उसमें लग के आता था। ओके। तो चलिए, बढ़िया है। आज के दिन के लिए इतना ही है। तो फी हमारी जो अभी है वो पे हो गई है, और बताता हूँ आपको कि कितनी फ़ी पे हुई है। नंबर कौन सा लेना है भाई, ये तो अब मेजर कंफ्यूजन तो है भाई, कि अपनी गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन फ़ी तो हमने पे कर दिया, लेकिन नंबर कौन सा लगाएंगे हम? कौन सा लगाएंगे नंबर? बताओ, आप बताओ कौन सा लगाएंगे? 0001 लगा दें? ठीक है, फिर मैं जीपे का नंबर डाल देता हूँ, सारे 100 रुपया डाल देना, ठीक है? 100 रुपया, 10,000 लोगों ने 100 रुपये मुझे डाल दिए, तो 0001 भी ले लेंगे। चलो, ये आया है हमें वाहन की तरफ से मैसेज, रिसीव्ड ₹3,48,026 अगेंस्ट HPA न्यू फी वाइड रिसिप्ट नंबर, जो भी है, ठीक है। तो लगभग आप लगा लो 3,48,000 जो है हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो लगी है। सही है, तो सही है, इतना ही है। अभी इसमें थोड़ा सा ये हो गया कि उन्होंने बिल में ना TCS मेरा उसी में डाल दिया, अदरवाइज़ मेरी गाड़ी की वो तो मतलब जो 38,40,000 कुछ बन रही है ना, वो 38 लाख के अराउंड ही थी, 38,05,000 के अराउंड ही होनी थी, बट TCS भी उन्होंने उसमें मिला दिया। अब जो बिलिंग वहाँ पे है उसी पे ही वो काटते हैं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल ये काम हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन का। अब नंबर हमें किस दिन प्रोसेस करना है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आज की वीडियो मैंने आपको बोल दिया कि भाई कोई सजेशन हो नंबर कौन सा लेना चाहिए तो बता दीजिएगा। की वीडियो फिलहाल आई थिंक यहीं पे ही खत्म हो रही है, मे भी हो सकता है छोटी हो, बट कोई बात नहीं, बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। कभी कभार छोटे व्लॉग भी देखने, हर दिन लंबे व्लॉग नहीं देखने, कभी कभार छोटे व्लॉग भी देखने। कभी कभार खाना आपका जल्दी भी खत्म हो जाएगा ऐसे व्लॉग के चक्कर में। भाई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम खाना खाते हुए आपका देखते हैं। अब 30 मिनट का है तो 30 मिनट तक आप खाना ही खाते रहोगे ना, तो इसलिए इस बार किया है जल्दी, 10-15 मिनट में खाना खा के शू। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।